हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रिया विज़िट वीज़ा के बारे में कि ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्योंकि जब भी हम शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि इसका प्रोसीजर टोटली डिफरेंट होता है दूसरे वीज़ा से, जैसे यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए। इसमें सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और फिर अपॉइंटमेंट डे पे जाके अपनी पूरी फाइल जो है वो जाके आपने सबमिट करवानी होती है। तो अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा हर्डल देखने को मिलती है। कोई भी आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, चाहे वो स्पेन है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, तो अपॉइंटमेंट्स लोगों को नहीं मिलती हैं और मजबूरी में फिर उन्हें अपॉइंटमेंट बाय करना पड़ती है, जो कि अपॉइंटमेंट नॉर्मली बड़े मिनिमम चार्जेस में मिलती है। जब आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं या मार्केट से वो अपॉइंटमेंट बाय करते हैं तो आपको बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ा ईजीली आप ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, अपॉइंटमेंट ईजीली अवेलेबल हैं और वीएसएफ ग्लोबल बेसिकली डील करता है ऑस्ट्रिया के विज़िट वीज़ा को। तो वीएसएफ ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके आप खुद से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नॉर्मली स्लॉट जिस मंथ में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस मंथ की स्लॉट्स आपको ईजीली अवेलेबल होती हैं। जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो अभी दिसंबर की कुछ स्लॉट्स अभी तक भी ओपन है। आने वाले दिनों में वो बुक हो जाएंगी, लेकिन आज तक की डेट में भी वो अपॉइंटमेंट शो हो रही थी। तो एवरी मंथ वो जो स्लॉट्स होती हैं वो रिफ़्रेश होती रहती हैं और एवरी मंथ अपॉइंटमेंट्स ईजीली अवेलेबल होती हैं। अब बात करें ऑस्ट्रिया के विज़िट वीज़ा की रेशो के बारे में, तो शेंजन कंट्रीज़ में से अगर बात करें स्पेन की, फ्रांस की, नीदरलैंड की और ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया की वीज़ा रेशो ओवरऑल बेहतर जा रही है। स्पेन की वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर जा रही थी पहले, लेकिन अब उनकी एक तो उनका प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। 2 मंथ्स तक भी, 3 मंथ्स तक भी चला जाता है। 2 मंथ्स के बाद ही मोस्टली लोगों के डिसीजंस रिसीव हुए हैं, चाहे उन्होंने अप्रूव किया है या रिफ्यूज़ किया। अभी रिसेंटली भी मेरे एक क्लाइंट थे जिनका स्पेन का विज़िट वीज़ा अप्रूव हुआ है, उनको भी ऑलमोस्ट 76 डेज़ के बाद पासपोर्ट मिला है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि उनका वीज़ा अप्रूव हुआ था। तो नॉर्मली भी ये होता है कि 60 डेज से अबव भी जाता है टाइम स्पेन के विज़िट वीज़ा के लिए। तो ऑस्ट्रिया मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रिया का एक तो प्रोसेस टाइम कम है, वीएसएफ ग्लोबल इसको डील करता है जिनकी प्रोसेसिंग भी बहुत अच्छी है, यूके को भी वही डील करते हैं और ऑस्ट्रेलिया को भी वही डील करते हैं। वीएसएफ ग्लोबल से अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत ईजी है। अपॉइंटमेंट के चार्जेस भी आपको बताता चलूँ, अगर आप अपने कार्ड से पे करते हैं तो विद टैक्स तो नॉर्मली चार्जेस जो है 15,000 पाक रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 37 यूरोज़ बनते हैं, लेकिन यूरो के रेट के अकॉर्डिंगली वो रेट चार्ज होता है। तो मैक्सिमम भी अगर आप माइंड में रखें तो 15,000 में आपको अपॉइंटमेंट ईजिली मिल सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और वीज़ा फ़ीस की बात करें, वीज़ा फ़ीस आपने वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस जिस दिन आप अपॉइंटमेंट डे पे जाएंगे अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे तो वहीं पे भी आपने कैश फॉर्म में अपनी वीज़ा फ़ीस जमा करवानी होती है। और वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 28,000 पाक रुपीज़ है। जिस दिन आप अपॉइंटमेंट डे पे जाएंगे अपनी फ़ाइल सबमिट करवाएंगे तो वीज़ा फ़ीस आपने वहीं पर कैश फॉर्म में जमा करवानी होती है 28,000 रुपये। यूरो के रेट के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन अभी रिसेंटली जो क्लाइंट जाके जिन्होंने अपनी फ़ाइल सबमिट करवाई है उन्होंने 28,000 पाक रुपीज़ अपनी वीज़ा फ़ीस वहाँ पे की है। 28,000 वीज़ा फ़ीस हो गई और 15,000 आप ऑलमोस्ट इनकी अपॉइंटमेंट फ़ी है। बाकी आप किसी से भी अगर फाइल प्रिपेयर करवाते हैं उसके आपने चार्जेस देने और आपका वीज़ा इजीली अप्लाई हो जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं होता किसी किस्म का। वीएसएफ ग्लोबल ऑफिस में आप जाते हैं अपॉइंटमेंट डे पे और आपने जाके अपनी फ़ाइल जस्ट सबमिट करवानी होती है। अब बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए और हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए। सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसा कि बाकी वीज़ाज़ आप अप्लाई करते हैं। तो इसमें अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। बैंक स्टेटमेंट की बात कर ली जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो बैंक स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो एटलीस्ट 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख से ज़्यादा हो तो बहुत बेहतर है, अगर 20 लाख अबव हो जाए तो सबसे बेहतर है। 20 लाख अबव क्लोजिंग बैलेंस आपका होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट थोड़ी मेंटेन हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे एक बिज़नेस की प्रोफाइल होती है तो बिज़नेस के अकॉर्डिंगली आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। और 2 अगर आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, बिज़नेस की भी और पर्सनल की भी, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट है, सपोज अगर आपके बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट है, तो अगर आपके पास सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट है तो सिंपली एक बैंक स्टेटमेंट पर भी वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट उस तरह मेंटेन बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती जैसे यूके के केस में चाहिए होती है। तो शेंजन कोई भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो क्लोजिंग बैलेंस आपका अच्छा होना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर को देख के पता चले कि ये बंदा कैपेबल है, ये विज़िट के लिए आ सकता है और विज़िट कंप्लीट करके ये वापस चला जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए, जिसमें आपका एनओसी होगा कंपनी की तरफ से, आपकी सैलरी स्लिप्स हो गई और आपकी
जॉब लेटर हो गया, ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, आपका पासपोर्ट है, आपका CNIC है, आपका FRC, अगर आप मैरिड हैं तो आपका MR मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ आपको होटल की बुकिंग अटैच करना होगी, फ़्लाइट रिजर्वेशन अटैच करना होगी और ट्रैवल इंश्योरेंस अटैच करना होगी। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास मौजूद है तो आप वो अटैच कर सकते हैं, उसके बगैर भी वीज़ाज़ अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास है कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो फिर आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपने अच्छा सा ट्रैवल प्लान लिखना है और उसके साथ आपने एक कवर लेटर अटैच करना है और कवर लेटर में डिटेल स्टोरी लिखें अपने बारे में कि आप क्या करते हैं, आप क्यों विज़िट के लिए जाना चाह रहे हैं और आप क्यों वापस आएंगे विज़िट कंप्लीट करने के बाद। तो कवर लेटर जान है आपकी पूरी फाइल की, तो कवर लेटर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वीज़ा ऑफिसर जब कवर लेटर पढ़े तो उसको आपकी कंप्लीट जो सिचुएशन है उसके बारे में अच्छे तरीके से पता चल सके। ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास मौजूद हों तो आप प्रॉपर एक फ़ाइल प्रिपेयर करके जाके अपनी अपॉइंटमेंट डे पे फ़ाइल को सबमिट करवा सकते हैं। इसके साथ वीज़ा एप्लीकेशन होती है, ऑस्ट्रिया की वीज़ा एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन सिंपल है, उसको फिल करके आप अपॉइंटमेंट डे पे जाके पूरी फाइल जो है अब आपने सबमिट करवानी है। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम की बात कर लें तो विद इन 30 डेज़ आपका डिसीजन ईजिली मिल जाता है। आपको VSF ग्लोबल के थ्रू आपने अप्लाई करना है। VSF ग्लोबल लाहौर में है, इस्लामाबाद में और कराची में, इन 3 जगहों पे आपको अपॉइंटमेंट भी ईजिली मिल जाती है। तो अगर आप ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरी कोई हेल्प चाहिए या मेरे थ्रू ऑस्ट्रिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो घर बैठे आपका सारा काम कंप्लीट हो सकता है। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बारे में एक डिटेल जो आपकी प्रोफाइल है वो मुझे बताएं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप क्या करते हैं, अपने बारे में कंप्लीट एक डिटेल मुझे सेंड करें वाया ईमेल। तो फर्दर जो कॉरस्पॉन्डिंग है वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप नंबर ईजिली कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो ऑस्ट्रिया के विज़िट वीज़ा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।